The Resident Doctors Association of AIIMS New Delhi has extended its senior gratitude to the Supreme Court for its suo motu cognizance and recent verdict concerning the RG Kar Medical College and Hospital case and other issues. AIIMS Delhi has announced to provide OPD services from Jantar Mantar starting from 11 a.m. onwards. So AIIMS Delhi welcoming the Supreme Court order yesterday in the RG Kar Medical College rape incident matter. The Supreme Court had taken suo motu cognizance of this particular case and ordered the setting up of a special task force. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, AIIMS Delhi welcoming the Supreme Court move yesterday. देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दिया गया और उसके बाद जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, इसको लेकर दिल्ली एम्स की तरफ से भी इसको वेलकम किया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स का जो मांग था, पहले दिन से डॉक्टर्स का जो मांग था, डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और डॉक्टर्स सही तरीके से काम कर पाए, इसके ऊपर नज़र देना पड़ेगा। ये मांग को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था पूरा देश भर में, उसी बीच में कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया है कि नेशनल टास्क फोर्स तैयार करने का, नेशनल टास्क फोर्स के दो इशू के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स के ऊपर हमले का घटना घट रहा है उसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही डॉक्टर्स के लिए एक सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा, जिस एटमॉस्फेयर में डॉक्टर्स सेफली सिक्योरली काम कर पाए हॉस्पिटल में। इसके ये जो दो ऑब्जर्वेशन, दो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसको ही दिल्ली एम्स की तरफ से वेलकम किया गया है और जो नेशनल टास्क फोर्स तैयार किया गया है, उस नेशनल टास्क फोर्स का ये 3 हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट होगा, इंटरिम जो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के ऊपर भी सबका नज़र रहेगा, क्योंकि पूरा देश भर में जितना भी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, सब हॉस्पिटल के ऊपर नज़र दिया जाएगा नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से। ये हॉस्पिटल के जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट, कितने सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, कितना CCTV है, सबके ऊपर नज़र दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि ये जो पूरा मामले पर नेशनल टास्क फोर्स का ये जो रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर देना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही 2 महीने के अंदर कंप्लीट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा ये नेशनल टास्क फोर्स को। और इसी वजह से डॉक्टर्स के जो मांग था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और ऐसा एक एटमॉस्फेयर तैयार करना जिस एटमॉस्फेयर में डॉक्टर्स को सेफली काम कर पाए, वो और सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन, इसमें यही मेंशन है और इसी वजह से एम्स की तरफ से भी इसको वेलकम किया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.